नमस्ते दोस्तों, वेलकम। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर अचानक से सब कुछ हिलने लगे या शहर में पानी भर जाए, आप क्या करेंगे? आज हम लोग इसी क्रिटिकल सवाल का जवाब ढूंढेंगे इस डिजास्टर मैनेजमेंट गाइड में। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो आपसे मेरा एक सीधा सा सिंपल सा सवाल है, क्या आप अभी इस वक्त किसी भी ऐसी आफत के लिए तैयार हैं? सीरियसली, ईमानदारी से सोचिए। देखिए, इस एक्सप्लेनर का मकसद आपको बिल्कुल भी डराना नहीं है, बल्कि इस तैयारी में आपकी मदद करना है। ओके, तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये शब्द डिजास्टर आखिर है क्या? बहुत ही सिंपल शब्दों में समझें तो ये एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट है, यानी एक ऐसी भयानक, ऐसी डिस्ट्रक्टिव घटना। अब ये चाहे नेचुरल हो, यानी कुदरती, या मैन इंड्यूस्ड हो, यानी इंसानों की वजह से, जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी यानी जान और माल का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। ओके, सो इन डिजास्टर्स को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ है नेचुरल डिजास्टर्स, जो कि नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से होते हैं, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक। और दूसरी तरफ है मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। ये होते हैं इंसानी गलती या नेग्लिजेंस, यानी लापरवाही का नतीजा। आज इस एक्सप्लेनर में हमारा पूरा फोकस रहेगा नेचुरल डिजास्टर्स पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी से, वाटर बेस्ड डिजास्टर्स। आइए देखते हैं कि पानी से जुड़ी ये आफतें, ये डिजास्टर्स आखिर बनती कैसे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इनसे बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लड की, यानी बाढ़। फ्लड का सीधा सा मतलब है जब जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी में सबमर्ज हो जाता है, यानी डूब जाता है। और यूजुअली इसकी वजह क्या होती है? लगातार हेवी रेनफॉल। इतनी बारिश की नदियां अपने किनारे तोड़ देती हैं और पानी शहरों और गांवों में फैल जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो करना क्या है? देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी है सेफ्टी। अपने ज़रूरी सामान के साथ किसी ऊंची और सेफ जगह पर चले जाएं। एक रेडियो, मोबाइल, फ्लैशलाइट, ये चीज़ें आपको बाहरी दुनिया से कनेक्टेड रखेंगी। और हाँ, एक बहुत ही क्रिटिकल बात, बाढ़ के बाद पानी हमेशा बॉयल करके, यानी उबाल कर ही पीना है, क्योंकि फ्लड वाटर में बहुत तरह के डेंजरस बैक्टीरिया हो सकते हैं। पानी से जुड़ा अगला खतरा है सुनामी। ये समुद्र की बहुत ही पावरफुल, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं। जरा इमेजिन कीजिए, समुद्र के नीचे जमीन हिल जाती है, मतलब एक ओशन फ्लोर अर्थक्वेक होता है, और उसकी सारी एनर्जी पानी में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे ये विनाशकारी लहरें पैदा होती हैं। इनकी ताकत का अंदाजा लगाना सच में बहुत मुश्किल है, बट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, 2004 में जो इंडियन ओशन सुनामी आया था, उसने 2 लाख से भी ज्यादा जानें ली थी। जस्ट थिंक अबाउट दैट नंबर। ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि सुनामी की वार्निंग को कभी भी, भूल कर भी, लाइटली नहीं लेना है। तो सुनामी से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? जैसे ही द मोमेंट आपको वार्निंग मिले, बिना एक सेकंड वेस्ट किए कोस्ट से, यानी समुद्र तट से दूर किसी ऊंची जगह पर चले जाना है। अथॉरिटीज जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उन पर ध्यान दे। और प्लीज ये गलती कभी मत करना, अगर पानी पीछे हट भी जाए ना, तो उसे देखने मत जाना। वापस तभी आना है जब ऑफिशियल ऑल क्लियर मिल जाए। ओके, सो पानी से जुड़े डिजास्टर्स के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं उन डिजास्टर्स की तरफ जो जमीन और आसमान से आते हैं, और अक्सर बिना किसी वार्निंग के। यस, हम बात करेंगे अर्थक्वेक्स और साइक्लोन्स की। ऑलराइट, अर्थक्वेक यानी भूकंप। इसका मतलब है अर्थ के सरफेस का अचानक से हिलना, अ सडन शेकिंग। अब ये होता क्यों है? देखिए, हमारी धरती की सतह ना कई बड़ी बड़ी प्लेट्स से बनी है, जिनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या रगड़ती हैं, तो जमीन के अंदर से जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी हमें भूकंप के झटकों की तरह फील होती है। और इसका सबसे बड़ा चैलेंज, इसका फोरकास्ट, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो फिर से एक सवाल, जरा सोचिए, अगर अभी इसी पल भूकंप आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सीरियसली, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू वुड डू? क्योंकि आपकी जो पहली रिएक्शन होगी ना, वही आपकी जान बचा सकती है। ऐसी सिचुएशन में बस एक मंत्र याद रखिए, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। जैसे ही झटके फील हो, ड्रॉप यानी जमीन पर झुक जाएं, कवर किसी मजबूत टेबल या बेंच के नीचे कवर लें, और होल्ड ऑन उसे कस के पकड़ लें जब तक झटके रुक ना जाएं। अगर आप बाहर हैं तो बिल्डिंग्स और बिजली के खंभों से दूर ओपन स्पेस में चले जाएं। और हाँ, पैनिक में भागना और एलिवेटर्स यूज करना, यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। एब्सोल्युटली नॉट। नेक्स्ट अप, साइक्लोन। ये क्या है?
ये एक बहुत ही पावरफुल एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म है, बेसिकली एक घूमने वाला तूफान जो समुद्र के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बनने से शुरू होता है। इसकी असली डिस्ट्रक्टिव पावर इसकी तेज हवाओं और बहुत भारी बारिश में है। बाय द वे, इसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हरिकेन या टाइफून भी कहते हैं। देखिए, साइक्लोन के केस में हमारे पास एक एडवांटेज है, इसका फोरकास्ट पहले से मिल जाता है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ा हथियार है प्रिपरेशन, मतलब तैयारी। तो क्या करना है? ऑफिशियल न्यूज़ चैनल्स पर नज़र रखें, अपने फ़ोन्स, पावर बैंक्स सब फुल चार्ज करके रखें, एक्स्ट्रा फूड, पानी, मेडिसिन्स ये सब स्टोर करके रखें। और सबसे ज़रूरी, र्यूमर्स यानी अफवाहों से बचें, सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज पर ही विश्वास करें। ओके, अब चलते हैं हमारी फाइनल कैटेगरी पर। ये वो डिजास्टर्स हैं जो अक्सर धीरे धीरे आते हैं, लेकिन डोंट बी मिस्टेकन, इनकी तबाही किसी से कम नहीं होती। हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल डिजास्टर्स की। फर्स्ट अप इन दिस कैटेगरी, ट्राउट यानी सूखा। ये एक लॉन्ग लास्टिंग हैजर्ड है। मतलब ये तब होता है जब बहुत बहुत लंबे टाइम तक बारिश या तो बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। और इसका सीधा असर, जैसा आप समझ सकते हैं, पानी और खाने की सप्लाई पर पड़ता है। तो सूखे से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 2 चीजें, कंजर्वेशन और कम्युनिटी एफर्ट, मतलब पानी बचाना और मिलजुल कर काम करना। फॉर एग्जाम्पल, खेती में ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्निक्स यूज करना, फूड और वाटर की रेशनिंग प्लान करना ताकि सबको मिल सके। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अनाज या चारे की होर्डिंग यानी जमाखोरी बिल्कुल ना करें। ये एक ऐसी लड़ाई है जो पूरी कम्युनिटी को एक साथ मिलकर लड़नी पड़ती है। और इस कैटेगरी में आखिरी है फॉरेस्ट फायर। और यहाँ एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि दुनिया भर में 90% से ज्यादा जंगल की आग इंसानों की लापरवाही से लगती है। सोच के देखिए, एक छोटी सी चिंगारी, जैसे एक जलती हुई सिगरेट, खास करके ड्राई सीजन में एक पूरे जंगल को राख में बदल सकती है। इसलिए जब बात फॉरेस्ट फायर्स की आती है तो एक ही रूल है, प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। एक छोटी सी सावधानी एक बहुत बड़ी तबाही को रोक सकती है। इट्स दैट सिंपल। जंगल में कभी भी कोई जलती हुई चीज ना फेंके और हमेशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लें। ये हम सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इन कीमती जंगलों को बचाएं। तो हमने अलग अलग डिजास्टर्स के बारे में जाना, राइट? फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक। लेकिन इन सब में एक कॉमन थ्रेड है, एक ऐसी चीज है जो आपको हर हालत में, हर डिजास्टर में बचा सकती है। और वो कोई डिवाइस या कोई टूल नहीं है, वो है एक सोच, एक माइंडसेट, द प्रिपेयर्डनेस माइंडसेट, हमेशा तैयार रहने की आदत। और इस माइंडसेट को सिर्फ सोचना नहीं है, इसे एक्शन में लाना है। उसके लिए बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। नंबर 1, स्टे इन्फॉर्म्ड, हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज से ही जानकारी लें, रूमर्स से दूर रहें। नंबर 2, हैव अ प्लान एंड किट, अपने परिवार के साथ बैठकर डिस्कस करें कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, कहाँ मिलना है, और एक इमरजेंसी किट हमेशा रेडी रखें। नंबर 3, फॉलो इंस्ट्रक्शंस, जो रेस्क्यू टीम्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन पर ट्रस्ट करें, उनकी बात मानें। और आखिरी, नंबर 4, हेल्प अदर्स, क्योंकि याद रखें, एक प्रिपेयर्ड कम्युनिटी ही एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।